मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ बट मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। सबसे पहले कि हम आज का जो यूथ है ना, ये कहता है कि सब कुछ हासिल हो जाए, और वो भी शॉर्ट टर्म में, और उसके लिए वो चाहते हैं कि एफर्ट्स भी हमें बहुत कम करने पड़े। कुछ ऐसे हैं जो एफर्ट्स भी बहुत लगा रहे हैं फिर भी हासिल नहीं कर रहे। बट इतना पेशेंस नहीं है किसी में। लोग जैसे मुझे आके पूछते हैं जी हमें मेडिटेशन सीखना है, तो पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेडिटेशन सीखी ही नहीं जा सकती। सर आज के टाइम में मेडिटेशन का बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि आईटी सेक्टर से 10 गुना ज्यादा जी, इतना पैसा है मेडिटेशन के लिए। कमर्शियल यानी मेडिटेशन को एक पूरा बिजनेस, एक सर्कल ऐसा तैयार कर दिया गया कि ये पैसे देके ही सीख सकते हैं। ऑनलाइन 5-6 महीने का कोर्स करो और एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। और उनको कोई आई थिंक सर आप तो 5-6 महीने की बात कर रहे हो, ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे कि 99 रुपीज में आप 3 दिन में एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। ऐसे भी आपको मिलेंगे। मेडिटेशन जो है वो सिखाई नहीं जा सकती। सबसे पहली बात, हमारी ब्रेन वेव्स हैं हमारे पास, हमारा जो हमने अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब पढ़े हैं, पर हमें ये नहीं पता हमारी लाइफ में कहाँ काम कर रहे हैं। वो किताबों में पढ़े हैं, उसके बाद हमें ये लगा कि यार लाइफ में ये काम कहाँ आ रहे हैं। हाँ नहीं, हम लोग रोज उसी के साथ ही तो काम कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं तो इस वक्त हम लोग बीटा वेव्स में हैं, तो उस वक्त हमारा जो ब्रेन है वो बीटा वेव्स में काम कर रहा है, वो उसकी स्टेट है। इस टाइम हम लोग एक्टिव है, मेडिटेटिव स्टेट में होना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है। 99% लोग इसी स्टेट में है। और उसका रीजन क्या है, हम लोग खुद सिखा रहे हैं। नहीं तो यही एक सवाल होता है ना कि यार मैं जब मेडिटेशन करने बैठता हूँ, ध्यान लगाने बैठता हूँ, तो गलत ख्याल ज्यादा आते हैं दिमाग में। भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को योग सिखाया, जबकि उधर युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के मैदान में वो योग सिखा रहे हैं, जबकि हम सोचते हैं कि योग के लिए भाई और हम लोग पूरा दिन युद्ध में है। पर वहां पर श्री कृष्ण ने उन्हें ये तो नहीं कहा कि ये माला पकड़, वो एक कोने में बैठ, तू जपना शुरू कर भगवान का नाम और सब कुछ हासिल हो जाएगा, तेरा युद्ध भी जीता जाएगा। फिर डेस्टिनी क्या है? अगर डेस्टिनी थी तो हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा गया, हमें दुआ करने के लिए क्यों कहा गया, अरदास करने के लिए क्यों कहा गया? तो आराम से बैठे रहो, सब कुछ मिल जाना लिखा हुआ है। जब होना ही वही है कि अब मुझे यहाँ से निकलना, मेरा एक्सीडेंट होना है, पता है, तो मेरी माँ घर पे बैठी मेरे लिए दुआएं क्यों कर रही है कि भाई मेरा बच्चा बाहर गया, वो सही सलामत घर आए। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। हम अगर कुछ पॉजिटिव परोसेंगे तो ये हम ब्रह्मांड में कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल, हम उन वाइब्स को, उन वाइब्रेशंस को काटने की कोशिश करेंगे, जो वाइब्रेशंस जो लोगों को इस वक्त स्ट्रेस में लेके जाए। बट इस चीज को काटा जा सकता है विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लोग सोचते हैं कि हम बैठ गए, हमने जर्नल्स लिखना शुरू कर दिया, हमने अपने मैनिफेस्टेशंस करना शुरू कर दिया, एफर्मेशंस पे काम करना शुरू कर दिया, तो अब ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा। अच्छा सर, अट्रैक्शन को अगर हम लोग थोड़ा सा अलग करें तो उसका मतलब होता है एट एक्शन। लॉ तो बन गया, लॉ तो सबके लिए सेम है ना, पर जब तक आप एक्शन में नहीं आते तब तक वो लॉ काम नहीं करता। मैथमेटिक्स में नेगेटिव का साइन कैसे होता है और पॉजिटिव का साइन कैसे होता है? प्लस। अच्छा, अगर मुझे यहां से कुछ डालना हो तो सीधा जाएगा या ऐसा जाएगा? ऐसा जाएगा। तो इसलिए जो नेगेटिव है ना वो जल्दी आता है, ये सीधा इसलिए जल्दी घुसता है। पॉडकास्ट पे मेरा एक बहुत बड़ा मंत्र है जो मैं आज खोल देता हूं आपको, कि जो भाग्य है ना। दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु और यह है सवेरा पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर वो शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ढेर सारी बातें हुई थी पिछले पॉडकास्ट में, जब हमने बात की थी क्या भूत होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किए थे। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं डॉक्टर सूफी राज जैन, रिसेंटली इन्हें राष्ट्रीय पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज एक खास टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा में। बहुत शुक्रिया जी, नमस्ते आपको और पूरे ऑडियंस को जिन्होंने हमें पिछली बार सुना और इतना प्यार दिया, उन सबको आपको बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ा सम्मान, उसके साथ आपको सम्मानित किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। ये सब मोहब्बत जो लोगों की और दुआएं जो साथ चलती हैं, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैनल है, भारत गौरव रत्न काउंसिल, उनकी तरफ से ये मुझे अवार्ड दिया गया है। और इसका बेस जो रीज़न था वो रीज़न था पीस एंड ह्यूमैनिटी। पीस जिसके लिए उन्होंने ये जो एक कैटेगरी ली, उन्होंने स्पेशली हमारे लिए इसे ऑर्गेनाइज किया था इस बार,
क्योंकि इस दोनों चीज़ों के ऊपर एक साथ काम अभी तक कोई नहीं कर पाया था। पहला कि पीस, यानी कि सर्वधर्म संभाव के ऊपर काम करना, कि सब धर्मों को एक साथ लेकर चलना, और ह्यूमैनिटी जो एक सोशल वर्क आप कह सकते हो, जिसमें हम लोग स्लम एरियाज़ के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर हमारा एक और काम रहता है जो सड़कों के ऊपर बेजान या बेजुबान जानवर हैं, वो बीमार हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके लिए काम करना। तो ये अवार्ड पीस एंड ह्यूमैनिटी के ऊपर हमें दिया गया। जो ह्यूमैनिटी का काम आप करते हो, सो उसके बाद एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है। अभिषेक, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, ये वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है, और जो हमारी एक स्टेट है बेस्ट, वो स्टेट है संतोष, सेटिस्फेक्शन। और अगर हम सेटिस्फेक्शन की स्टेट में जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट काम है आप उसके लिए करें जिसको ज़रूरत है, और उसके पीछे अपना भाव निस्वार्थ कर लें। बेजुबानों की सेवा करने में आपको सबसे ज़्यादा सुकून इस चीज़ में मिलेगा, क्योंकि वहाँ आप रिवॉर्ड नहीं ढूंढ सकते, वहाँ आप ये नहीं देख सकते कि मुझे ये वापस क्या करेगा। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसको मेरी ज़रूरत है। यस। और उस ज़रूरत के लिए आपके दिल में दुख पैदा हुआ कि ये बीमार है, और आप उस वाइब्रेशन से अटैच हुए, उसके पास गए, आपने उसका इलाज किया, पर एक निस्वार्थ भाव से किया। तो वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगी ना निस्वार्थ भाव की, वो एक आपको एक हायर कॉन्शियस तक लेके जाएगी। और ऐसे काम हमें जो यंग आजकल के बच्चे हैं ज़रूर करना चाहिए। आपने यूथ की बात की है, यंग लोगों की बात की है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, बट मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं कई बार तो मिल जाता है, बट ज़्यादा परसेंटेज आज के युग में है नहीं मिलता, फिर हम निराश होते हैं, भाई है नहीं कुछ भी इस दुनिया में, चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। ये क्या चीज़ है? देखिए हिमांशु जी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि हम आज का जो यूथ है ना, ये कहता है कि सब कुछ हासिल हो जाए, और वो भी शॉर्ट टर्म में, और उसके लिए वो चाहते हैं कि एफर्ट्स भी हमें बहुत कम करने पड़े। कुछ ऐसे हैं जो एफर्ट्स भी बहुत लगा रहे हैं फिर भी हासिल नहीं कर पा रहे। यानी दोनों सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल के पास पहुंच जाते हैं, और उसी वजह से ज़्यादातर आजकल आपको बच्चे ड्रिंक करते हुए मिलेंगे, स्मोकिंग करते हुए मिलेंगे, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड करने के लिए, रोकने के लिए, या अपनी उस इच्छा की जो उनकी पूर्ति नहीं हुई है, वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल पाया है, वो लेवल जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं मिला, उसकी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए फिर वो डिस्को में जाएंगे, गलत हरकतें करेंगे, वो एक आड़ लेने की कोशिश करते हैं। मगर हमारे पास वहाँ दो चॉइसेस होती है। हम इस चीज़ को थोड़ा उल्टा चलेंगे अब समझने के लिए। जब आप किसी चीज़ पे फ्रस्ट्रेट हो गए कि आज हमें ये हासिल नहीं हो पाया, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी बनती हैं? दो। एक चॉइस कि आप बियर बार में जाएंगे, एक मग लेंगे, बियर पिएंगे, थोड़ी देर के लिए आपकी जो माइंड वेव्स हैं वो गामा में आ जाएंगे, यानी वो थोड़ा सा स्लो मोशन में आ जाएंगी, थिंकिंग लेवल थोड़ी देर के लिए कम। पर कितनी देर के लिए? 2.5 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे। रात को जब नींद खुलेगी तो वही थॉट्स दोबारा अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक। अब पहली चॉइस तो ये थी जिसने हमें टेम्परेरी रिलीफ दिया। अब सेकंड चॉइस ये भी हो सकती थी कि हम उस वक्त एक डीप ब्रीदिंग की स्टेट में जाते, कुछ देर के लिए अपनी सांसों पे काम करते, कुछ देर मेडिटेशन करते, और अपने आप को दोबारा वो एनर्जी देते कि हम कल फिर कोशिश करेंगे। पर हमने चॉइस क्या किया? ये 90% नहीं, 90 to 95% आज का यूथ यही चॉइस करता है। बट इतना पेशेंस नहीं है किसी में। ये पहले उससे बात करें, उस पे कि पेशेंस कहाँ से लेके आए? हाँ, पेशेंस की भी एक बहुत बड़ा रूट कॉज है। रूट कॉज ये है कि हमारी जो जनरेशन है, ये जनरेशन जो एक कंसंट्रेशन, एक एकाग्रता है, इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाई। उसका एक बहुत छोटे शब्दों, बहुत छोटी सी एग्जांपल से आपको बताता हूं मैं कि लोग जैसे मुझे आके पूछते हैं जी हमें मेडिटेशन सीखना है,
तो पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेडिटेशन सीखी ही नहीं जा सकती। ओके सर आज के टाइम में मेडिटेशन का बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि आईटी सेक्टर से 10 गुना ज्यादा। अच्छा जी, इतना पैसा है मेडिटेशन के लिए। कमर्शियल यानी मेडिटेशन को एक वो बना दिया गया, पूरा बिजनेस एक सर्कल ऐसा तैयार कर दिया गया कि ये पैसे देके ही सीख सकते हो। जैसे एक चीज मैंने और नोटिस किया आजकल कि ऑनलाइन 5-6 महीने का कोर्स करो और एस्ट्रोलॉजर बन जाओ बिल्कुल। और उनको कोई आई थिंक सर वैदिक आप तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज 5-6 महीने की बात कर रहे हो, ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे कि 99 रुपीज में आप 3 दिन में एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ऐसे भी आपको मिलेंगे, पर जैसा और होगे और वैसा मिलेगा। और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल होंगे सर। एक हमारी जो पुरानी कहावतें हैं ना, वो बड़ी अच्छी बनी हुई है कि एक कहावत है कि 100 घड़े पानी डाल दो आप बेशक एक प्लांट को, मगर वहाँ फल तभी हो पाएगा जब उसकी ऋतु आएगी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि हमें बता दिया गया था कि पेशेंस हर चीज़ में बहुत मस्ट है, और यही हम लोगों के पास आज नहीं है, पर इसे लाने के कई वेज हैं। ठीक है ना। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आज पेशेंस क्यों नहीं है उसका रीज़न, और एकाग्र क्यों नहीं है उसका रीज़न। अब मेडिटेशन जो है वो सिखाई नहीं जा सकती, सबसे पहली बात। और मेडिटेशन बेसिकली है क्या? अगर मैं इसको बहुत छोटे शब्दों में कहूँ ना, तो अगर आप रात में एक अच्छी नींद ले रहे हो बिना किसी सोच के, बिना किसी सपने के, तो आपने मेडिटेट कर लिया। पर सपने तो आते हैं। अच्छे सपने की बात कर रहे हो या बुरे सपने की? नहीं, सपना कोई भी हो, अच्छा। उससे मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये है कि आपकी ब्रेन वेव्स गामा में गई या नहीं गई। हमारी ब्रेन वेव्स हैं हमारे पास, हमारा जो हमने अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब पढ़े हैं, पर हमें ये नहीं पता हमारी लाइफ में कहाँ काम कर रहे हैं। वो किताबों में पढ़े हैं, उसके बाद हमें ये लगा कि यार लाइफ में ये काम कहाँ आ रहे हैं। हाँ, नहीं, हम लोग रोज उसी के साथ ही तो काम कर रहे हैं। ओके, हमें थ्योरी पढ़ाई गई है, प्रैक्टिकली नहीं समझाया गया, बताया गया। हम अभी बात कर रहे हैं तो इस वक्त हम लोग बीटा वेव्स में हैं। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाइए कैसे बीटा क्या होती है। एक्चुअली हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं ये अलग अलग हार्ट्स पे काम करती हैं। ओके। आपने ईसीजी के बारे में सुना होगा। ईसीजी हमारी हार्ट की वेव्स को बताती है, जिससे वो डॉक्टर बता देगा कि आपका हार्ट प्रॉपर वर्किंग पे है नहीं है, कितने, वो सिंपल लाइंस चल रही है। ओके। तो अगर ब्रेन को आपको समझना है तो वहां पर ईईजी करवाई जाएगी। ओके। यानी ब्रेन की ईसीजी जी, उसको कहते हैं ईईजी। उसमें क्या होगा कि आपके ब्रेन के ऊपर सिर में पूरी तारें लगा देंगे, वो सब हो जाएगा, और एक मशीन के ऊपर आपकी वेव लेंथ चलना शुरू हो जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो, किस स्टेट में हो, क्या आपकी पोजीशन है, वो सारी चीजें वो ग्राफ में आ जाएंगी वहां पे। हम जिस वक्त एक जैसे एक आप वक्ता हैं, आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हमें एक टोटली अटेंशन की जरूरत है कि हाँ, कि हम किसी चीज पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है। आपके बॉस होंगे, जब आपसे बात करते होंगे तो वो एक अटेंशन में होंगे। एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, वो एक अटेंशन में है। तो उस वक्त हमारा जो ब्रेन है वो बीटा वेव्स में काम करता है। ओके। वो उसकी स्टेट है कि इस टाइम हम लोग एक्टिव हैं। और जो गामा स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टेट है जब हम लोग एक मेडिटेटिव स्टेट में, एक योगी की स्टेट में चले जाते हैं। मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, मगर मैं गामा में भी हूँ। मेडिटेटिव स्टेट में होना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है। यानी कि कोई और थॉट फालतू का दिमाग में नहीं चल रहा, कंसंट्रेशन, रिलैक्स भी है दिमाग, और जिस टॉपिक पर बात करनी है सिर्फ वहीं पे हूँ, सिर्फ वहीं। ये नहीं कि दिमाग में 2500 चीजें चल रही हैं तो बात भी इधर कर रहा हूँ, यहाँ पर होकर भी मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आप मेरे साथ बात कर रहे हो, मगर आपका ध्यान जो मेंटली है, यार मेरी नीचे गाड़ी कहीं को ठोक ना जाए कहीं। ठीक है। वो घर पे मैंने आज वो मुझे ये कहा था लाने के लिए, मैं भूल ना जाऊं कहीं मुझे लेके जाना है। ये हम लोग पजलिंग में आ गए अब। ओके। कि हमारी जो बीटा स्टेट है, ये तो हम लोग एक्टिव स्टेट में है, मगर हमारी कंसंट्रेशन नहीं है उसके ऊपर। 99% लोग इसी स्टेट में है। और उसका रीजन क्या है, हम लोग खुद सिखा रहे हैं ये स्टेट। आपका बच्चा जब खाना नहीं खा रहा, छोटा है, तो आप क्या कर रहे हैं? खड़ा माऊ बिल्ली आजू। उसके बाद आप मोबाइल पकड़ के उसके हाथ में। ये माऊ बिल्ली पहले वाला था, अब हमारे वक्त में था वो। कि वो तो शेर आ जाएगा, खा लो, मोबाइल पकड़ाओ, कोई भी काम करवाओ बच्चों से। ठीक है। इधर वो मोबाइल चला रहा है, उसके ऊपर वो रील देख रहा है, कार्टून देख रहा है, और आप उधर मुंह में उसके खाना डाल रहे हैं।
और वो उसे हजम भी नहीं होगा सही तरीके से, कोई काम नहीं करेगा उसकी बॉडी में। अब बेसिकली हो क्या रहा है, उसकी कंसंट्रेशन टूट रही है, ध्यान उधर है और अंदर क्या जा रहा है उसके ऊपर कुछ। पहले तो इसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो पजल हो गए कि ये पढ़ रहा है या ये खा रहा है। अब बॉडी तो हमारी उसी स्ट्रक्चर पे बनी है ना जो स्ट्रक्चर पहले था। अब वो दोनों चीज़ों को एक साथ जब करेगा तो ब्लड को भी समझ में नहीं आएगा कि अब इसको फूड को पहले पेट में लेके जाऊंगा फिर लीवर में लेके आऊंगा, इसकी डाइजेशन कैसे हो पाएगी, क्योंकि ब्रेन तो चल रहा है पढ़ने में, ब्रेन तो वो कार्टून को देखने में। तो हमने तो न्यूरॉन्स को पजल कर दिया, उसको कंसंट्रेट होने की पावर हमने बचपन में ही खत्म कर दी। बिल्कुल। तो हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वहीं पे खत्म हो गया। तो ये बचपन से जो आदत बननी शुरू हुई वो आगे भी चलेगी। हम स्कूटर चला रहे हैं पर हम स्कूटर नहीं चला रहे, साथ में हेडफोन लगा है, हम बात कर रहे हैं, ध्यान उधर नहीं है। जबकि चाहिए क्या, जो काम कर रहे हो आप उसी को करो। अगर आपको मेडिटेशन, मेरा एक सिंपल सा सिस्टम है कि आप अगर मेडिटेशन कहते हो मुझे सीखना है तो मेडिटेशन कभी सीखी नहीं जा सकती। अगर आपको मेडिटेशन सिखा दी गई किसी की तरह से तो आप सिर्फ उसको टू डू लिस्ट में डाल दोगे कि भाई आधा घंटा सुबह बैठना है बस, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जब आप यहाँ से रेडी नहीं है उसका कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ आधा घंटा सुबह बैठे, कुछ देर के लिए आपने ध्यान कर लिया अपनी तरफ से, पर वो ध्यान में भी आपकी बस सांसें चल रही हैं पर यहाँ कुछ और चल रहा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सुबह माला हो रही है, राधे राधे जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय भी जप रहे हैं, वाहिगुरु भी चल रहा है, पर ध्यान कहाँ हो रहा है कि दुकान खोलनी है, अभी पता नहीं आज नौकर आएगा कि नहीं आएगा, जाके आज इस बंदे से पेमेंट मांगनी है, आज इस बंदे को माल भेजना, मतलब ये चीज़ें। तो हम एक जगह पे एक लेवल पे है ही नहीं। तो कहते हैं ना कि ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, ये वही चीज़ है। बिल्कुल, पर ये बहुत ईजी भी है हिमांशु। कैसे? हम लोग लास्ट टाइम एक बात कर रहे थे, यंत्र मंत्र तंत्र। तंत्र का मतलब क्या था? टेक्निक। यानी हर चीज का तंत्र है, हर चीज की टेक्निक है। हमारे हाथ में वो टेक्निक आ गई तो हमने काम कर लिया। अभी हम लोग जिम में हैं, हम लोग मालूम बाइसेप को लगा रहे हैं, तो एक है कि ये सीधा बाइसेप लग रहा है और एक उसमें टेक्निक क्या है, आपने यहां जाके हल्का सा हाथ को टिल्ट किया तब आपको पंप ज्यादा आएगा। तो वो क्या है, ये यहां तक जाना सबको पता है पर ये करना सबको नहीं पता। ये वाला टेक्निक नहीं, ये टेक्निक है। फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो टेक्निक नहीं है। अब इस चीज की टेक्निक बड़ी सिंपल है कि आप जो कर रहे हो एक टाइम पर सिर्फ उसी काम को करो, और जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वही आपको इस चीज के ऊपर लेके जा सकता है। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि मैं आज कर रहा हूं कल इसका रिजल्ट आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आपको हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। हम बचपन में जब स्कूल जाते हैं तो 1 लिखने के लिए भी हमने कितनी प्रैक्टिस की होगी, बहुत। कितनी बार हमें हाथ पकड़ के सिखाया गया होगा, कितनी बार हमने वो एक सीधे की जगह के ऊपर टेढ़ा किया होगा, पर सीधा करने में हमें वक्त लगा, वो प्रैक्टिस थी। ठीक है, पर आज आपको लिखने को बोलो, आप विद इन नैनो सेकेंड आप एक लिखो। आपने जब साइकिल सीखा होगा पहली बार, आपको साइकिल चलाई आप कितनी देर हो गई? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। कैंची साइकिल चलाते होते थे पहले। अच्छा, आज अगर आप मैं साइकिल दूं आप चला लोगे? मुश्किल लगेगा थोड़ा सा। नहीं, आप बैलेंस उसी वक्त बैठोगे और विद इन स्टेमिना नहीं होगा, नैनो सेकंड या सेकंड्स, आप स्टेमिना की बात नहीं, पर आप चला तो लोगे, चला बैलेंस कर लोगे, चला लोगे। कैसे चला लोगे? क्योंकि वो सीखा आपने तो बहुत देर से छोड़ दिया, क्योंकि उस रिलैक्स माइंड में मैंने वो सीखा हुआ था। आपने उस स्टेट में सीखा और उसको प्रैक्टिस किया। जब आप साइकिल सीख रहे थे, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैं गिरना चाहूँ, मुझे यही चलाना है, सीधा रखना है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसे बैलेंस करना है। जब आप गाड़ी सीखते हैं तब भी यही है, आपकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा उसमें लगी है कि मुझे स्टीयरिंग को पकड़ के रखना है, इधर उधर ना हो, मुझे क्लच पे भी ध्यान से पाँव रखना है, अब मुझे छोड़ना है, अब मुझे गियर चेंज करना है। पर आज आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप साथ में 2 काम और कर रहे हो। बिल्कुल। कैसे कर पा रहे हो? एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से बाकी काम। आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो, आपके साथ बैठा जो दोस्त है आप बात भी कर रहे हो सकते हो, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस स्टेट में उसे सीखा। और जब वो सीख लिया गया, उसका अभ्यास कर लिया गया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गया। आज आपको उसकी जरूरत नहीं, आपको कॉन्शियस माइंड में उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। सेम मेडिटेशन है। जब आपने अभ्यास से इसको एक बार अपने अंदर उतार लिया,
तो आप मेडिटेटिव स्थिति है आपकी, जो स्टेट है वो अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो आप ऊपर से जिससे मर्जी बात कर रहे हैं, अंदर से तो आप संतोष में बैठे हैं। नहीं तो यही एक सवाल होता है ना कि यार मैं जब मेडिटेशन करने बैठता हूँ, ध्यान लगाने बैठता हूँ, तो गलत ख्याल ज्यादा आते हैं दिमाग में। बैठना ही क्यों है? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मेडिटेशन के लिए बैठना ही क्यों है? तैयारी करनी, जैसे आपने कुछ नहीं करना है। आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, आपके पास कॉफी का कप आ गया, आप उसी से मेडिटेशन करो। क्या जरूरत है कि आप अलग से जाके कमरे में बैठो? आपने कॉफी का कप उठाया, आपने सिर्फ उस कॉफी को अपने साथ अटैच किया कि ये कॉफी है और ये मैं हूं, और आप उसको पूरी एक मोहब्बत के साथ अपने लिप्स पर लेके जा रहे हैं, उसको अंदर लेके जा रहे हैं और एहसास कर रहे हैं कि ये मेरे अंदर जा रही है। यानी आपने, कॉफी और आप एक हो गए। आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए जहां सिर्फ आप हो और वो मटेरियल है जिसके साथ आप अटैच हो, और कुछ भी नहीं है उस वक्त। अब यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विचार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने कॉफी उठाई है पर दिमाग कहीं और है। पर जब आप इसको अभ्यास में डालोगे कि नहीं, मैं सिर्फ कॉफी के साथ अटैच हूं इस टाइम, तो दूसरे विचार को आने में वक्त लगेगा। यही प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सुबह नहाने चले गए, शॉवर के नीचे खड़े हो, तो आपके दिमाग में चल रहा है ऑफिस में लेट ना हो जाऊं, नाश्ता क्या बना है, ये वो, पूरे दिन की दिनचर्या आपके दिमाग में चल रही है। मत करो। मेडिटेशन के लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। आप शॉवर के नीचे चले गए, आप पानी के साथ अटैच हो, उस शॉवर का आनंद लो। आपके कंधों पे पानी पड़ रहा है, सिर में पड़ रहा है, वो जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसका मजा लो। आप सिर्फ उसी को जियो उस वक्त में, आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। नहीं तो लोग यही समझते हैं यार मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाकर बैठ जाओ, माला पकड़ लो, वही मेडिटेशन है। सर, अगर भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को योग सिखाया, जबकि उधर युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के मैदान में वो योग सिखा रहे हैं, जबकि हम सोचते हैं कि योग के लिए भाई और हम लोग पूरा दिन युद्ध में है। पर वहां पर श्री कृष्ण ने उन्हें ये तो नहीं कहा कि ये माला पकड़, वो एक कोने में बैठ, तू जपना शुरू कर भगवान का नाम और सब कुछ हाजिर हो जाएगा, तेरा युद्ध भी जीता जाएगा। कहा उन्होंने? नहीं कहा। उन्होंने कहा कर्म कर। सही कर्म ही योग है। पर कर्म किस स्टेट में करना है वो समझना जरूरी है। अब अर्जुन तो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था कि मेरे सामने मेरे ही लोग हैं, मैं नहीं मार सकता इन्हें। अब यहां पर इसके कई परसेप्शंस लिए जाते हैं कि भाई वो धर्म युद्ध, हम उन मैटर्स पे बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि उसका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव था। पर वो योग, वो कंसंट्रेशन जो भगवान ने उस वक्त दी, आप भागवत का 6वां अध्याय अगर पूरे उसमें ध्यान से उसको पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ सेल्फ इंटेलिजेंस बताई गई है कि पर्सनली आप कैसे अपने आप को जानोगे, तभी आप कृष्ण को जान सकते हो। आप तब तक उस डिवाइन इंटेलिजेंस को नहीं समझ सकते जब तक आप सेल्फ इंटेलिजेंस को नहीं समझ सकते। आज के वक्त में साइंस स्पिरिचुअलिज्म की चीजों को लेके बात कर रही है, पर हमें तो भागवत ने सब कुछ पहले ही दे दिया। शिव पुराण पढ़े, सब कुछ पहले ही मिल चुका है। वेदों को पढ़े, सब कुछ पहले मिल चुका है। हमारे फॉरेन ऑथर्स हैं, यहाँ से आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा उठाते हैं, वहाँ जाकर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। और हम लोग ऐसे हैं, हमारे जीन्स में ऐसी वो गोरी चमड़ी देखने की आदत है कि वहाँ से लिखी हुई किताब है, इसमें कुछ नया होगा। और वही वो करोड़ों का बिजनेस हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी चीजें उठाकर। विचार, अगर आप विचार पर काम कर गए तो सारी जिंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हो वो मिल सकता है। बात होती है डेस्टिनी, किस्मत की बात करते हैं सब। आप यूथ की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या है, जब मिल गया तो वो कहता है इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, नहीं मिला तो यार नहीं मिला तो किस्मत में नहीं था। आपने दोष किसे दिया? डेस्टिनी को। पर डेस्टिनी क्रिएट किसने की? यहां पर पहला शब्द
निकल के आता है जो किस्मत में लिखा था वही होना था। वही होता है? नहीं सर, मेरे विचार में नहीं होता ऐसा। कैसे? अगर जो लिखा था वही होना था तो मेरा पहला पॉइंट है कि श्री कृष्ण ने कर्म करने की आज्ञा क्यों दी कि तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, वो मैं दूंगा। यस। अगर डेस्टिनी लिखी थी, कर्म क्यों? फिर डेस्टिनी क्या है? इसी पे भी आएंगे आगे। तो अगर डेस्टिनी थी तो हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा गया? यस। हमें दुआ करने के लिए क्यों कहा गया? अरदास करने के लिए क्यों कहा गया? तो आराम से बैठे रहो, सब कुछ मिल जाना लिखा हुआ है। जब होना ही वही है कि अब मुझे यहां से निकलना, मेरा एक्सीडेंट होना है, पता है, तो मेरी माँ घर पे बैठी मेरे लिए दुआएं क्यों कर रही है कि भाई मेरा बच्चा बाहर गया, वो सही सलामत घर आए? क्या बात है, बिल्कुल ठीक। तो क्यों कहते हैं माँ की दुआ लगती है, लेके जाओ घर से? अगर लिखा है ये होना है तो क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? मेरा इस बिलीव के ऊपर, ये जो हमें एक बिलीव दिया गया कि जो लिखा है वही होगा, मेरा इस पे बिलीव नहीं है। आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। ईश्वर हमेशा दो हमें पहलू देता है, हमेशा दो चॉइसेस। जैसे हमने पहले बात की कि जब आप शाम को थक हार गए, आप नेगेटिव स्टेट में चले गए, तो दो चॉइसेस मिली। पहली चॉइस बियर बार, दूसरी चॉइस कोई मेडिटेटिव स्टेट। पर हमने जो चॉइस किया, हमारी डेस्टिनी उसी पे डिपेंड करेगी। अगर हमने चॉइस किया बियर बार तो हम सुबह फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में हो गए। पर अगर हमने चॉइस किया मेडिटेटिव स्टेट को, तो हम नेक्स्ट डे पॉजिटिव होकर काम करेंगे, एक नई एनर्जी के साथ। यानी चॉइसेस दो हुई। ईश्वर हमेशा हमें दो रास्ते देता है। क्यों कहा जाता है कि हमारे दिल में जब हम कुछ गलत करने निकलते हैं तो हमारा दिल एक बार आवाज, नहीं यार ये ठीक नहीं है। कहते हैं ना कि आत्मा आवाज जरूर देती है, जरूर जरूर, कि ये ठीक नहीं है। पर फिर हमारा कॉन्शियस माइंड हमें वो चीजें हमारे सामने लेके आता है कि नहीं, अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसे कर दो। तो हम उसकी सुन लेते हैं। यानी कि गेम घूम फिर के अगर हम लेके जाएं तो जो डेस्टिनी है ये एक विचार से चली हुई हमारी स्टेट बनती है। अब वो जो एक विचार है वो कैसे आया आपके पास, यानी अब हम उस प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको आपको अध्यात्म के शब्दों में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हम जिस ऑडियंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं, वो आज का यूथ है। और अगर मैं श्लोक की बात करूंगा, मनस, चित्त, अहंकार, बुद्धि, अगर मैं इनके ऊपर बात करूंगा तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो हम लोग बात करेंगे इन्हीं की वर्ड से। बिल्कुल, ठीक है। तो एक इजी, उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा ताकि हम लोग इजी हो जाएं उसमें, ताकि हम लोग कनेक्ट भी कर सकें और वो इस बात को समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकें जी। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, एक आप भी वक्त दे रहे हो, मैं भी वक्त दे रहा हूं, और इससे अगर कुछ लोगों ने फायदा नहीं उठाया तो हमने ब्रह्मांड को कुछ नहीं दिया। बिल्कुल। और मेरा कंसर्न ये है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम किसी को कुछ दे पाए, और खास तौर पर आज के यूथ को। और हम लोग तो सर, आपने इतना वक्त दिया, आपने मुझे भी बुलाया, हमारा कंसर्न, हमारे कैमरामैन भाई बैठे हैं, ये भी वक्त दे रहे हैं हमारे साथ। पर आज के माहौल में जब पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, और हम अगर कुछ पॉजिटिव परोसेंगे तो ये हम ब्रह्मांड में कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल। हम उन वाइब्स को, उन वाइब्रेशंस को काटने की कोशिश करेंगे, जो वाइब्रेशंस जो लोगों को इस वक्त स्ट्रेस में लेके जा रही है। और कहते हैं कि जब आप देना सीख जाते हो ना, तो वो ईश्वर जो है वो आपको रिटर्न करता है उसे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा दे के हेल्प करोगे तो आपको पैसा ही ईश्वर वापस करेगा। और मेरा हमेशा, हमारी बेशक एक सोसाइटी भी है, पर हम लोग कभी भी वहां पर डोनेशन के लिए नहीं कहते। कभी भी आपको एक भी वर्ड हमारा नहीं मिलेगा डोनेशन के लिए। उसका रीज़न है कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। मेरे साथ जो भी जुड़ता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मैं उससे पहली बात ये कहता हूं कि तुम्हें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास क्या है तुम वही दो। वो पूछते हैं क्या दे सकते हैं अगर पैसा नहीं दे सकते। तो पहली चीज़, अगर आपके पास स्माइल है ना, तो आप किसी को स्माइल दे दो। क्या बात है। अगर कोई रो रहा है ना, आप हंसा दो।
अगर कोई एक तरफ डिप्रेशन में बैठ गया है ना, तो आप उसको अपनी कुछ विचारों से उसको स्टेट से बाहर लाने की कोशिश करो। अगर कोई थक गया है, रुक गया है, उसको सहारा दो पीठ के ऊपर कि तू चल। आपकी एक स्माइल काम करती है सर। एक बैरा जो एक पूरा रेस्टोरेंट में, होटल में खाना सर्व करता है, दिन में 200, 400, 500 उसे टिप देने वाले हजारों आते होंगे। आप इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा जरूर। आप टिप मत दीजिएगा, उससे हाथ मिला के थैंक यू कह के आइएगा, ज्यादा खुश होगा, वो खुश हो जाएगा। पर आपने जो वाइब्स और जो वाइब्रेशन ट्रांसफर की, वो वाइब्रेशंस उसके पास जो गई हैं वो उसके आगे प्लस होती चली जाएंगी, क्योंकि वो एक स्टेट चेंज हुई, खुशी की स्टेट में आया, क्योंकि आपने उसको एप्रिसिएशन दिया, उसका डोपामाइन रिलीज हुआ, सेरोटोनिन रिलीज हुआ। अब वही स्टेट वो आने वाले हो सकता है अपने किसी और कुलीग को भी दे दे, हो सकता है वो अपने घर जाके अपने बच्चों को वो स्टेट दे। तो हमने जो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलती हैं, हमने रील देखना शुरू किया, सब नेगेटिव चल रहा था और हम भी वही हो गए। आगे कोलीग्स के पास पहुंचे, घर पहुंचे, हमने वही स्प्रेड किया। पर अगर हम एक खुशी स्प्रेड कर दें, उस वाइब्रेशन को चेंज कर दें, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है उस चीज का। यही वही चीज है कि सोशल मीडिया पर आप जिस तरह की रील्स देखनी शुरू करते हैं, आपको वही दिखेंगे, आपको वही दिखेंगी, आपको सभी नेगेटिव दिखेंगी। फिर अगर आप किसी बाबा की रील देख रहे हो, आपको सभी बाबे दिखेंगे, सब दिखेंगे। अगर आप सर, पॉजिटिविटी, ये तो इंटेलिजेंस है ना, यही इंटेलिजेंस है। वो आपके ब्रेन को पढ़ रहा है। आपकी आंखों का क्या कलर है, वो आपका कैमरा देख रहा है। आपकी आंखों में उस रील को देखने के बाद क्या वाइब्रेशंस हुई, वो कैच कर रहा है। सर, वो टेक्निकल चीज है, किसी बंदे ने बनाई है। वो इतनी चीज को कैच कर सकता है, तो जो आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को कितना कैच करता होगा। सिर्फ एक आंखों के छोटा या बड़ा होने से वो समझ जाता है कि आपने इसे पसंद किया या नहीं। बिल्कुल। और आपको वही चीज दिखा रहा है। बिल्कुल। तो जो हमारा ईश्वर है, जिसने हमें ये इतनी इंटेलिजेंस हमारे अंदर भर के दी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं और नेगेटिव हो रहे हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। शायद घूम फिर के दोष किस्मत और परमात्मा। बट इस चीज को काटा जा सकता है विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझना पड़ेगा हमें। हम पहले डेस्टिनी को समझ लेते हैं, उसके बाद आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके। उसको सेपरेटली हमें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली क्या कहा जाता है कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, आप बार बार किसी चीज को लिखते हो या किसी चीज का ध्यान करते हो, किसी चीज को फील करना शुरू करते हो, तो आपकी जिंदगी में वो आना शुरू कर देती है। लाइक सीक्रेट एक हमने, हाँ, एक बुक है रोंडा की जो आपने बात की, द सीक्रेट। अब बात यह है कि द सीक्रेट लिखने वाले ने तो करोड़ों कमा लिए, पर अब समझने वाली बात यह है कि उसमें से कितनों ने पढ़ा और कितनों ने करोड़ों कमाए। मजा इस बात में। yes. हम किसी चीज को पढ़ के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उसका टेक्निक नहीं पहुंचता। बात टेक्निक की है, बात गुरु की है। और गुरु का भी, लोग गुरु के बहुत मतलब निकालते हैं, मैं गुरु का भी एक आपको क्लियर करता हूं। मैं गुरु का एक बड़ा छोटा सा मतलब निकालता हूं। गुरु मतलब गुर। गुर पंजाबी में हम कहते हैं कोई टेक्निक, कि ये गुर है इसके पास। yes. अगर आपके पास टेक्निक देने वाला गुरु है, यानी जो गुर देने वाला गुरु है, तो आप निकल जाएंगे उस चीज से। हम बात कर रहे थे डेस्टिनी पर। अब डेस्टिनी क्रिएट कैसे होती है? डेस्टिनी को समझने के लिए हम पहले समझेंगे विचार को, थॉट्स क्या हैं, क्योंकि हम लोग पूरा दिन घिरे हैं थॉट से। एक दिन में एक कम से कम 60 से 70 हज़ार थॉट एक इंसान को आते हैं, ये साइंस कहती है। उसमें से कुछ थॉट्स हम लोग एक्टिवली लेते हैं और बाकी बाईपास हो जाते हैं। अब थॉट सिंपल कैसे है कि अब मेरे आगे ये स्पेक्स पड़ा है, तो तब भी एक थॉट है कि ये कौन सी कंपनी का है, ये नज़र का है, दूर का है, तो एक थॉट है। आपके आगे एक गुलाब का फूल रख दिया जाए, तब भी आपको थॉट है कि इसका कलर महरून है, इसमें खुशबू अच्छी है। यानी हम विचार से हर वक्त घिरे हैं। विचार से विचार निकलते हैं।
हम हर वक्त उसी उधेड़बुन में चल रहे हैं विचार की। पर विचार आता कैसे है? ये एक नैनो सेकंड प्रोसेस, नैनो से भी नैनो सेकंड्स प्रोसेस हैं जो हमारा दिमाग बिजली की तरह काम करके करता है। पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ऐसे कि विचार बेसिकली है क्या, हमारे एक्शंस क्या है, विचार क्या है, विचार बना कैसे। अब विचार की फॉर्म्स होती हैं दो, या नेगेटिव या पॉजिटिव। पर वो कैसे बना? विचार हमारे पास यानी कि आउटर वर्ड से, जैसे हमने बात की स्पेक्स या एक रोज, ये आउटर वर्ड है हमारा। आउटर वर्ड से कुछ चीज हमारी तरफ आई, हमारी 5 सेंसेस हैं जो परसीव करते हैं किसी भी चीज को। देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, ये हमारी 5 सेंसेस परसीव करते हैं। जैसे ही हम किसी आउटर वर्ड से आने वाले मैसेज को पकड़ते हैं, हमारी सेंसेस जिस चीज के साथ वो रिलेट करता है, चाहे वो सुनकर है तो कान रिलेट करेंगे, तो वो उस चीज को ब्रेन के पास लेके जाएंगे। वो पहुंचेगी न्यूरॉन्स के पास। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, फिर वो वर्किंग करेंगे कि ये चीज क्या आई है मेरे पास, क्या मतलब क्या चीज मेरे अंदर सेंसेस ने भेजी है, और हमारे न्यूरॉन्स अपने केमिकल्स का रिएक्शन करेंगे वहां पे। मान लीजिए बाहर से एक खुशबू गई अंदर, तो वो वाले केमिकल रिलीज करेंगे, तो वो खुशबू की एक जो पॉजिटिव, जो अच्छे केमिकल्स हैं वो रिलीज हो वाला। ये सब कुछ नैनो से भी नैनो सेकंड में बहुत, मतलब बिजली की गति से भी ज्यादा तेज है ये। ठीक है, आपको किसी ने अवार्ड दिया, आपको किसी ने सम्मानित किया, आपके अंदर एक फीलिंग आया, और वो फीलिंग जब आपके पास गया, आपने सुना भी, टच भी किया, आपके मसल्स ने भी उसे लिया, देखा भी, और जब वो आपके न्यूरॉन्स के पास गया, न्यूरॉन्स ने अपना केमिकल रिएक्शन किया। रिएक्शन के बाद आपको क्या मिला? एक विचार। अब वो विचार या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहां पर फॉर्म क्रिएट हुई विचार की, 2 तरह के, और आज हम ज्यादातर नेगेटिव विचारों में रहते हैं। अब हम समझेंगे कि विचार हमारी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करता है। अब विचार पहुंच गया हमारे पास। विचार पहुंचने के बाद अब क्या होता है कि वो विचार मेरे पास आया, तो उस थॉट से मेरे वर्ड्स क्रिएट हो गए। जैसे जो सोच होगी वही हम बोलेंगे। बिल्कुल। यानी थॉट ने क्या क्रिएट किया? वर्ड्स को। अब जो वर्ड्स हम लोग बोलेंगे वो धीरे धीरे हमारी आदतें बनेंगे। हमने बात की थी गाली निकालने की, मैं यही बोलने वाला था मैं। ठीक है, वो प्रोसेस है। इसीलिए मैं इन चीजों को थोड़ा ओवर कर रहा हूं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इस चीज पे कुछ बात की है। यस। ठीक, तो अब वो क्या बनी? हमारी हैबिट। और जो हैबिट बन गई, धीरे धीरे वो हमारे करैक्टर में उतर जाएगी। वैसे बन जाएंगे हम, वैसे दिखेंगे, वैसे होंगे, वैसे चलेंगे, वैसे बात करेंगे, वो हमारा करैक्टर बन जाएगा। और करैक्टर की जो एग्जीक्यूशन होगी, यानी वो स्किल क्रिएट्स होंगी, उसके बाद जो आप उसके डिसीजंस लेंगे, वो क्रिएट करेगा आपकी डेस्टिनी। ओके, सो डेस्टिनी हमारे शुरू से लेकर हमारी जो भी हम ले रहे हैं उसी से हमारी डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। हमारे एक्शंस पर डिपेंड करती है, हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस पर। तो हम क्या देते हैं यार, डेस्टिनी में नहीं था या डेस्टिनी में था, वो ये नहीं देख रहे कि वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसी पूरा पीछे तक चलना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझना। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसे 10th के एग्जाम देने हैं। अब उसके पास मेन चीज डेस्टिनी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक विचार आएगा कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। 2 विचार हो सकते हैं उसके पास। न्यूरॉन्स के पास वो विचार पहुंच गया। अब न्यूरॉन्स ने उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़, क्योंकि एक उसको पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो, दोस्त कह रहे हैं 6000 चल फन करते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई हो जाएगी, कर लेंगे एग्जाम्स। अब वो चूज क्या करेगा, इसके ऊपर डिपेंड कर गया। अब जिस चीज को उसने ज्यादा फीड दे दी, वही चीज काम करेगी। नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए एक कहानी है छोटी सी, कि एक दादा और एक पोता हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पोता पूछता है कि हमारे पास ये जो ब्लैक डॉग है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मगर ये जो वाइट डॉग है ना, ये इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ऐसा क्यों है? तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमने इसे फीड बहुत ज़्यादा दे दी, अच्छा, इसलिए ये हेल्दी हो गया।
और ये ताकतवर भी है, मगर उसको फीड और वो हम ज़्यादा दे नहीं पाए, तो इसलिए वो ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाया। तो उसने कहा कि इसका मतलब हम जिस चीज़ को ज़्यादा खुराक देंगे वो ताकतवर हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार हैं, जो चीज़ हमारे पास आई, जिस चीज़ को हम ज़्यादा जुगाली करना शुरू करेंगे, जिस चीज़ पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे, उसी चीज़ को आप फीड दे रहे हो। वही पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स। आपने नेगेटिव को फीडिंग कर दिया तो नेगेटिव ही काम करेगा। आपके दोस्त ने आपको छलावा दिया कि हाँ, आपको वो फन नज़र आया, आपको वो टाइम अपना एंजॉय का नज़र आया, आपको वो ज़्यादा इम्पैक्ट किया। पर आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा हावी है, इसमें से निकलना ही सबसे बड़ा टास्क है? हाँ, इसकी हमारे आसपास इर्द गिर्द ऑरा नेगेटिविटी है, चाहे इसे हम बहुत कलयुग अच्छी कह दें। बात आपने कही। इसके लिए बड़ी एक चीज़ है कि सबसे पहले हमारे शब्द ही हम पर काम कर जाते हैं। किसी से नेगेटिव आने से पहले हमारे शब्द हम पर खुद काम करते हैं। अब हम कुछ भी बात कर रहे हैं, वो या तो नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, हम बच नहीं सकते इससे, नहीं बच सकते। आप चाहकर भी नहीं बच सकते। दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी अपनी ज़िंदगी में। हाँ, हमारे पास ज़रूरत किस चीज़ की है? अवेयरनेस की, जिससे आप इनके इम्पैक्ट को दूर कर सके। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज करते हैं कि अगर आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो वो मुझ तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा? 3-4 फीट हमारे बीच में दूरी है, उसी टाइम नैनो सेकंड भी नहीं, यानी उसे 4 फीट की दूरी तय करके मुझ तक आना पड़ेगा। और अगर आप खुद नेगेटिव बोल रहे हो तो आपके कान तक जाने में कितनी दूरी है? तो बोल ही मैं आ रहा हूँ। यानी किसी को देने से पहले हम खुद को परोस रहे हैं, खुद को नेगेटिव कर रहे हैं। अच्छा, चलिए इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल हो जाता है। जब मैथमेटिक्स में नेगेटिव का साइन कैसे होता है? सीधा। और पॉजिटिव का साइन कैसे होता है? प्लस। अच्छा, अगर मुझे यहां से कुछ डालना हो तो सीधा जाएगा या ऐसा जाएगा? ऐसा जाएगा। तो इसलिए जो नेगेटिव है ना, वो जल्दी जाता है, ये सीधा है, इसलिए जल्दी घुसता है। क्या बात है, बड़ा टेक्निकली आपने समझाया। ठीक है ना? और जो पॉजिटिव है उसमें वो लगा हुआ है, तो वो यहाँ जाके एक बार रुकेगा, यार स्पेस नहीं बन रहा। हाँ। तो उसे अवेयरनेस वो स्पेस बना के देगी। वो है मुश्किल, बट अगर आ गया तो आपको बस अवेयरनेस पे आना पड़ेगा कि क्या मुझे लेना है, क्या मुझे छोड़ना है, ये समझना सबसे ज्यादा। ये फिल्टर आना जरूरी है। हमारे पास फिल्टर नहीं है, और वो फिल्टर क्रिएट कैसे होगा? जब आप थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू करोगे। लोग मेडिटेशन में जब बात करते हैं तो कहते हैं जी विचारों को रोक लीजिए। भाई मैं पूछता हूँ, पालतू कुत्ता भी कभी रुका है आज तक? नहीं रुकते। कैसे रोकेंगे? नहीं रुकते सर। विचार एक ऐसी चीज है, आप चाह कर नहीं रोक सकते। एक डेड बॉडी, जब इंसान खत्म हो जाता है, डेड बॉडी बन जाता है, तो सबसे ज्यादा देर तक अगर कोई चीज सेंस में रहती है तो ब्रेन है। विचार तो आपके मरने के बाद नहीं रुक रहे। आप सांस लेते कहां से कहोगे कि विचार रुक रहे हैं? हमारे साथ विचार ऐसे हैं जैसे ये सांस फ्लो कर रही है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। फिल्टर लगाना जरूरी है कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है, आपके ऊपर डिपेंड है। और मैं कई बार अपनी वर्कशॉप्स में बात होती है तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि कैसे? मैंने कहा भाई, अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा नेगेटिव तो तुम उसको ही कैसे? तो बावला है, मुझे नहीं घर लेके जाना इसे। तो कम से कम एक बार दिमाग सोचेगा। या यहाँ जो न्यूरॉन्स के बाहर जो ब्रेन के एक आपका बॉक्स लगा है ना, जिसको डोर लगा हुआ है, उस डोर के ऊपर एक बुलडॉग बिठा दो जो बाग करके आपको कह दे कि भाई ये नेगेटिव बोल दिया इसने, मैं नहीं अंदर घुसने दे रहा इसे। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, बट एक बार अगर आदत पड़ गई, प्रैक्टिस। कोई भी चीज विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। हर चीज का अभ्यास जरूरी है। यही वो चीज है कि मैं इस चीज को हासिल करना चाहता हूँ बट हो नहीं पाई, या अगर आपका पॉजिटिव थॉट है, आपके विचार पॉजिटिव है, तो यार मैं वो चीज हासिल करना चाहता था, मुझे वो मिल गई। अब आप अगर इसको हम लोग लेके चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, तो वहां पर भी एक लोगों को बड़ा वो रहता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लोग सोचते हैं कि हम बैठ गए
हमने जर्नल्स लिखना शुरू कर दिया, हमने अपने मैनिफेस्टेशंस करना शुरू कर दिया, एफर्मेशंस पे काम करना शुरू कर दिया, तो अब ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा अब। ये नहीं होगा। अच्छा। सर, अट्रैक्शन को अगर हम लोग थोड़ा सा अलग करें तो उसका मतलब होता है एट एक्शन। लॉ तो बन गया, लॉ तो सबके लिए सेम है ना, पर जब तक आप एक्शन में नहीं आते तब तक वो लॉ काम नहीं कर रहा। वो कैसे आएंगे, वो क्या है? तो अब एक्शन में आने के लिए सबसे पहले आपको अपनी चीज के ऊपर कंसंट्रेट होना पड़ेगा। जो चीज आप पाना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ एक हुए हैं कि नहीं? मैंने कॉफी की बात की, आप और कॉफी एक हो जाओ, ये आदत डालनी शुरू करो। आप नहा रहे हो, शॉवर हो रहा है, तो पानी और आप एक हो जाओ। आप खाना खा रहे हो तो वो खाना और आप एक हो जाओ। यानी एक वक्त पे एक ही काम को जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब आप अपनी उस टास्क के साथ एक हो पाओगे। अब हम लोगों को लगता है कि भाई मुझे इस साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है। अपने बैंक बैलेंस में 1 करोड़ को लोग मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, सपनों में भी देख रहे हैं, हर चीज में उसको देख रहे हैं, पर उसके ऊपर एक्शन तो कर नहीं रहे। तो घर बैठ के हाथ पे हाथ रख के जर्नल्स लिख के वो 1 करोड़ नहीं आएगा। फिर कहेंगे कि वो डेस्टिनी अगर होगी तो आ जाएगा, हमने तो सोच लिया। नहीं, वहां पर फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा पीछे। एक्शन हर चीज जब का। तक आप एक्शन में नहीं हो, आप किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। यही चीज हमें गीता सिखा रही है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कर्म जरूरी है, एक्शन जरूरी है। डेस्टिनी आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे उस बच्चे की कि भाई वो 10th का स्टूडेंट है, पर एग्जाम देने हैं, यहाँ ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, 2 चीज़ों के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर गया। अब वो डिपेंड करता है उसके इंटरनल रिसोर्सेज पे। इंटरनल रिसोर्सेज क्या है, या पढ़ या नहीं पढ़। उसमें से उसने चॉइस किया नहीं पढ़ूंगा, तो उसका एक्शन क्या, उसका आगे जो उसकी हैबिट्स बनेगी वो क्या बनेगी, ना पढ़ने की, घर से झूठ बोल के बाहर निकलेंगे, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, बाहर से घूम के वो घर पहुंचे, और चीजें जुड़ती जाएंगी, नेगेटिव प्लस होंगी। ठीक है, उसके बाद जो उसका एक्शन आएगा लास्ट में एग्जाम में, वो कुछ कर नहीं पाएगा और रिजल्ट क्या होगा, फेल। यानी कि उसे 2 चॉइसेस मिली थी, उसने जिस चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया उसी चॉइस ने उसकी डेस्टिनी को क्रिएट कर दिया। फर्स्ट स्टेप पे आपने जो एक्सेप्ट किया, आपका वही डेस्टिनी होगी। इसीलिए कर्म कहा गया। और कर्म अगर आपका गलत है तब भी डेस्टिनी आपकी गलत है। अब अगर नहीं पढ़ा तो फेल, अगर वही चीज उसको पढ़ाई का अगर उसने उठाया था तो उसके सारे के एक्शंस चेंज हो जाते और वो पास था। तो जब भी आप कुछ करते हैं, सबसे पहला जो थॉट आता है दिमाग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वो विचार एन है या पी है। अब उस एनपी पे आपको काम करना पड़ेगा। आपके न्यूरॉन्स, आपका केमिकल रिएक्शन वो क्रिएट तो कर देगा, पर उसके बाद आप उसको परसीव कैसे करोगे और उसको एक्शन में कैसे लाओगे, ये डिपेंड करेगा। डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात अभी थोड़ी देर पहले भी की है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने बात की थी कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर आप किसी वीडियो का थंबनेल भी ऐसा लगा देना जो नेगेटिव सा हो, उस पर क्लिक ज़्यादा आएंगे। सो उसकी वजह वही है ना, आपको माइनस और प्लस बता रहा हूँ। हाँ, कि जो माइनस है ना वो घुसेगा जल्दी। हाँ, बस ये जो नेगेटिव है वो आपको जल्दी अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह ये है कि हम परोस ही नेगेटिव रहे हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है सब कुछ। इसीलिए मैंने आपको वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया कि वहां पर उसे पैसे मिल रहे हैं, टिप मिल रहा है, मगर साथ में वो नेगेटिव इमोशन में है कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, पर वहां पर वो भाव तो नहीं है ना। जब आपके पॉडकास्ट पे मेरा एक बहुत बड़ा मंत्र है जो मैं आज खोल देता हूं आपको, कि जो भाग्य है ना, ये भगवान के साथ भी रिलेट करेगा, मगर कैसे करेगा? भगवान ने हमें शास्त्रों में भी इसे ऐसे ही बताया। भ से भगवान है और भ से ही हम भाग्य तक जाएंगे। भाग्य का भी भ ही है। भ से भगवान शुरू होता है, भ से ही भाग्य शुरू होता है। मगर भाग्य तक पहुंचने के लिए भगवान ने जो हमें शास्त्रों में बताया वो क्या है, कि सबसे पहले जो भ है वो भाव,
भाव, आपका भाव क्या है, हाँ, आपकी इंटेंशन क्या है। हाँ, भाव से बनती है भावना, भावना यानी आपका इमोशन क्या है। इमोशन के भाव सेकंड आया आपका भावना, भावना के बाद आती है भक्ति। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में बैठ जाओ या कुछ, यहां भक्ति का मतलब है सरेंडर। उसके बाद आता है भाग्य। हमारी जिंदगी में भाव बहुत कम है, हाँ, भावना तो फिर होगी नहीं, भक्ति का कोई स्थान नहीं है, तो भाग्य को हम कैसे अप्रोच करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको इस चीज को इजी करने के लिए। हर कोई चाहता है कि मैं गरीब ना रहूं, बिल्कुल, तो क्या ये सही है? जो मैं लाइन बोल रहा हूं शब्दों पे काम होगा हाँ, कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता। सही है क्या ये बात? क्या लाइन सही है ये? मैं सही बोल रहा हूं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता? बिल्कुल, कोई भी नहीं गरीब रहना चाहता। नहीं रहना चाहता। अब हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो सुपर कॉन्शियस पावर है, ये जो सुपर इंटेलिजेंस है हमारी, ये किस चीज को पकड़ती है? एक बात याद रखिएगा कि हमारी सुपर इंटेलिजेंस, हमारा ब्रह्मांड कभी भी हाँ या ना नहीं समझता। अच्छा, ये सिर्फ समझता है तो इमोशंस को समझता है, ओके, भावना को समझता है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रसाद के भूखे नहीं है। हम्म, आप चढ़ाते हो प्रसाद, कभी खाते देखा है भगवान को? नहीं, वो हम खाएंगे। भगवान क्या खाएंगे? भगवान भाव लेंगे। किस भाव से आप गए? हम्म, वो भाव क्या था? क्या वो भाव था उनके पास जाने का, या सिर्फ मांगने तक का भाव था हम्म, कि हाँ भाई मांगने जाना है और तो मुझे कुछ मतलब नहीं है भगवान के पास जाने का? यानी वो आपकी इंटेंशन, कि आपकी भावना क्या थी अंदर जाने की। अब उसके बाद भक्ति, सरेंडर। क्या आपने मांगने के बाद सरेंडर भी किया वहां पे? पर आपके दिमाग में तो ये निकलता कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो फिर बस भाग्य भी वैसा ही हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अगर स्पिरिचुअली इस बात को हम समझाना चाहें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड लेता क्या है। आप कई बार आपने सुना होगा कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। यानी आपने अब ये लाइन बोली कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, इस पूरी लाइन में इमोशन किस वर्ड के ऊपर है? नहीं तो वो समझता ही नहीं है। तो हमने उसके ऊपर इमोशन किस वर्ड के ऊपर है? गरीब। गरीब, आप नहीं को बोल के देखो, आपको इमोशन नहीं आएगा। नहीं, आप गरीब सोचो, आप गरीब, वो भावना, ये इमोशन है। इमोशन काम करेगा। अब आपको यहां पर मैं एक लैंग्वेज होती है जिसे मेटा लैंग्वेज बोलते हैं। बेसिकली ये डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं। जब किसी को कुछ उगलवाना हो ना, तो एक ही क्वेश्चन को वो 10 तरह से पूछते हैं, उसे मेटा लैंग्वेज बोला जाता है। अच्छा, थोड़ा सी एग्जांपल दीजिए इसकी। इसी से समझा रहा हूँ। अच्छा, अब हमने कहा कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मेरा इमोशन गरीबी के ऊपर है। इस चीज को हम जब उल्ट करेंगे तो इसका क्या बनेगा? मैं अमीर होना चाहता हूं। यानी हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भी हमारी डेस्टिनी पे काम करेंगे। अब हम लोग जब ऑफिस में आते हैं तो यार काम बहुत है, हार्ड वर्क है यार। जैसे ही आपने हार्ड वर्क बोला तो हार्ड जो है ना वो अपने आप में भारी भरकम वर्ड है। हार्ड का मतलब आपके दिमाग ने परसीव कर लिया, आपके न्यूरॉन्स ने परसीव कर लिया कि हार्ड यानी ठोस, कुछ प्रेशर। बस आप जाते ही जब कुर्सी पे बैठोगे ऐसा लगेगा यहां कुछ रख दिया। तो वो क्या ऐसा क्या बोले जब के यहां हमें अपने आप को चेंज करना होगा लैंग्वेज में, कि हम बोलने में भी नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। मैं बीमार नहीं रहना चाहता, गलत है। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, मैं स्वस्थ हूं। यस 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 यस। आप जिस चीज पर बात करोगे, जिस चीज को इमोशन दे दोगे, वो फोकस्ड हो जाएगी। अब समझा मैं वो बात कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं अमीर होना चाहता हूं। आप ये बोलिए। हाँ, मैं अमीर होना चाहता हूं।
हम लोग यही प्रॉब्लम है कि हम लोग यूज क्या करते हैं, नेगेटिव इमोशन से नेगेटिव वर्ड्स बाहर निकलते हैं आपके। बड़ी अच्छी बात है ये। विचार गया, विचार ने अपना काम कर दिया, काम करने के बाद वर्ड्स, आपको मैंने बोला जो नेगेटिव और पॉजिटिव, आप पहला इंपैक्ट क्या है, वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स। आपका जैसे ही परसीव करता है माइंड, पहला उस विचार का इंपैक्ट निकलता है वर्ड। तो वर्ड आपकी हैबिट क्रिएट करता है, हैबिट से करेक्टर क्रिएट हो रहा है, करेक्टर से एक्शन क्रिएट हो रहा है, उससे डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। यानी सबसे पहला काम का है वर्ड के ऊपर, बाकी सब चीजें बाद में है। क्या बात है, क्या बात। अब हमने बात ही कह दी कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो इमोशन कहाँ पे आया, गरीब के ऊपर। भाव के बाद भावना कहाँ पे आई, ये गरीबी के ऊपर। गरीबी के ऊपर। तो आपने तो जिस चीज को आपने दिया, फीड किया, आपको वही मिलेगी। आपने इतना कह दिया मैं गरीब नहीं रहना चाहता, बट आपने ये नहीं कहा मैं अमीर होना चाहता हूँ। हमें उस वर्ड को समझना कि इमोशन कहाँ पे है, इमोशन कहाँ पे है। क्या बात है। काम हमें इमोशंस के ऊपर करना पड़ेगा। अभी इसीलिए मैंने दादा और पोता की स्टोरी सुनाई, फीड कैसे दी गई। इस पूरी लाइन में फीडिंग जा रही है गरीबी के ऊपर। यानी हम जब किसी भी ट्रबल में होते हैं ना, या समस्या में होते हैं, तो हम बात किसकी करते हैं बार बार, यार मैं फंस गया हूँ उसमें, ऐसा हो रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उसमें से। बार 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 आप एक ही बात को कितनी बार दोहराते हो, जिसके पास बैठते हो आप उसी टॉपिक पे बात करते हो, उसी नेगेटिव वर्ड्स को आप बार बार बोल रहे हो। आप क्या रिसीव क्या करोगे, उसका रिजल्ट नेगेटिव ही रिसीव करोगे। इसलिए प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है, फोकस किसके ऊपर करना है, सोल्यूशन के ऊपर। ये तो बात कहो ही ना कि मैं फंस गया हूं, अरे भाई ऐसा कुछ वक्त आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें से हम इस तरह से निकलेंगे। तब आपको जो ब्रह्मांड देगा वो क्या देगा, उसके लिए सॉल्यूशंस देना शुरू करेगा। जब आप बात ही प्रॉब्लम पे कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ही मिलेगी। आप बात ही हार्ड वर्क की कर रहे हो तो हार्ड वर्क ही मिलेगा। क्योंकि जो ईश्वर है ना, वो वही देगा जिस पे हम इमोशंस रख देंगे। क्योंकि वो कहता है कि मेरा बच्चा ये जो मांग रहा है इसे दे दो, इसे दे दो। ये आपके ऊपर, आपने किस वे से आपने क्या मांगा है, आपके इमोशंस किसके ऊपर थे, है ना। अब कई बड़ी जबरदस्त बात एक बार मुझसे किसी ने कही, कहते मरने तक की फुर्सत नहीं है जी, जहर खाने के तो पैसे नहीं है मेरे पास इस वक्त। मैंने कहा भाई अब जो तूने बोल दिया है ना, ये कितनी बार बोलता। कहता है जी क्या करूं, पैसे है नहीं, जहर खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, और मरने की मुझे फुर्सत नहीं है। ये दो लाइंस बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, बड़ा हार्ड वर्क है, ये है वो है। आपको क्या पता मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं। तो आप सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो। अब भगवान क्या करेगा, उस ब्रह्मांड ने, उस इंटेलिजेंस ने क्या रिसीव किया कि मरने की फुर्सत नहीं है। उसने अपने चित्रगुप्त से कहा भाई इसके खाते को देख, मेरा प्यारा बच्चा है, इसने कहा मरने की फुर्सत, इसे फुर्सत मिल गई, ये मर जाएगा, इसे फुर्सत मत देना, इसे हार्ड वर्क में लगा के रख। वो कहता मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। वो कहता भाई नोट कर ले, जिस दिन पैसे आ गए जहर खाएगा, पैसे ना देना, पैसे ना देना इसे। क्या बात है। हमने जो दिया हमने वही लिया। फिर हम कहते हैं कि यार मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो गया यार। सर वर्ड्स, मैंने तो यही कहा था ना, क्या विचार का इम्पैक्ट, आपके शब्द का इम्पैक्ट, आपको आगे आगे सब बताया कि कैसे वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिलर्स है। ओके। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है तो पहले इन पर काम करना पड़ेगा, फिर उसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, कई बात करते हैं कि भाई हमने बहुत जर्नल्स लिखे हैं, हमने बहुत कर लिया, हमने बड़ी मैनिफेस्टेशंस की हैं, एफर्मेशंस की हैं, हमने स्विच वर्ड्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर हमें रिजल्ट नहीं मिला। भाई सुबह 11 बजे तो बिस्तर से उठ नहीं रहा, तो वहीं पे बैठा उठा के कॉपी तो जर्नल लिखना शुरू कर रहा है, शाम को 4 बजे तो नहाने जा रहा है। तो जब तुमने भाव ही नहीं दिया, भावना नहीं दी, भक्ति नहीं दी, डेडिकेशन ही नहीं दिया उसे, तो तुम्हें वो रिजल्ट कहाँ से मिले। एक मजदूर है, आप हार्डवर्क करते हैं, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, ये भैया हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सुबह तैयार हुए, अपने टाइम पे उठे, अपने वक्त पे आए, ठीक है। मुझे यहाँ आना था, मैं सुबह जल्दी अपने सारे कामों को किया, निकला कि मुझे वहाँ पहुँचना है। भैया सारा दिन खड़े होकर कैमरे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग सब काम कर रहे हैं, सब काम, ठीक है ना। अब हार्डवर्क इसे भी कहा जा सकता है। अब हार्डवर्क वो भी है कि एक मजदूर है जो सारा दिन ईंटें ढो रहा है, वो भी हार्डवर्क है। अब उसका हार्डवर्क ज्यादा बड़ा या हमारा,
वो ज़्यादा लगेगा हमें, पर हमारी एक फिक्स इनकम है, हमें कुछ ना कुछ आ रहा है, हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मगर वो क्या ले रहा है, शाम को 600-700 रुपये दिहाड़ी। हमसे ज़्यादा हार्डवर्क तो वो कर रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे वो इतना बोझा उठा के चल रहा है, हम और धूप, हम लोग फिर इसी में बैठे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे फिर हम? इसी पे आ रहे हैं हम लोग। अब भाव, भावना, भक्ति और भाग्य को हम समझेंगे। मतलब पहली भी चीज वही है, दूसरी भी वही है, बस इसको समझने की जरूरत है अलग अलग तरीके से। अब जिस मकान को वो बना रहा है, जिसके लिए वो ईंटें ढो रहा है, क्या उसके लिए उसका कोई भाव है? नहीं है। क्या उसके मन में है कि भाई ये मेरा काम है, मैं डेडिकेशन से करूंगा, 1:05 नहीं होने देंगे वो खाना खाने बैठ जाएगा, और 2 बजे तक उसे नहीं उठना है तो वो नहीं उठेगा, आप 1000 कह लो, नहीं उठेगा। और 6 बजे अगर उसके काम खत्म करना है तो 15 मिनट पहले हाथ धो लेगा। यानी उसे सिर्फ अपने इस काम से मतलब है कि मुझे ये ढोना है, मुझे वहां रखना है, मुझे शाम को इतने पैसे लेके घर जाना है, बस दैट्स ऑल। यानी वहां ना तो भाव है ना उसकी भावना है। अगर उसका भाव हो कि हाँ मैं जिसके लिए ये घर बना रहा हूँ, मेरा ये काम है, मुझे ये पूरी नीयत से करना है, ये उसका भाव। अब उसकी भावना ये भी हो सकती है कि जिसके लिए ये घर बन रहा है वो इसमें बड़ा सुकून से रहे, खुशी से रहे, ये मेरी भावना है। और उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक सोच के साथ अपनी दिहाड़ी के काम तक काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिलर पर काम नहीं कर रहा वो, उसको उससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसे वही चाहिए बस शाम को, तो 500-600 चाहिए, उसके पास वो चीजें है ही नहीं है। अब हमें अगर कुछ भाग्य में बनना है, वो भाग्य कैसे बनता है? हार्डवर्क का उसमें कोई रोल नहीं है। उसमें रोल है कि आपने अपने काम को क्या दिया, आपका अपने काम के लिए भाव क्या था। मेरा अपने काम के लिए भाव है कि मैं सब जो भी मुझे मिले मैं उसे कुछ पॉजिटिविटी दे सकूं। वो मेरा भाव है कि मुझे कोई भी मिले पर मुझे उसके साथ पॉजिटिव ही रहना है। अगर वो अपना नेगेटिव परोस भी रहा है तो वो मुझे फिल्टर लगा हुआ है, वो बोल दे, हल्का हो जाए, मुझे उसे सुनना भी है पर उसे आगे से कुछ बेहतर देना है। ये मेरा भाव है। अब मेरी भावना, मेरी इंटेंशन क्या है इसके लिए? पर्सनल इंटेंशन भी तो कोई होगी ना मेरी। भाव तो हो गया, अब मेरी इंटेंशन क्या है उसके लिए कि मैं अगर किसी के साथ पॉजिटिव कर रहा हूं तो वो ब्रह्मांड मुझे पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उसे वर्ड्स ही दे रहा हूं ना, पर मेरे वर्ड्स जो ब्रह्मांड में जाएगा वही मुझे वापस मिलेगा। मेरी भक्ति, आगे आगे भक्ति, सरेंडर, मैं अपनी उस डिवाइन पावर के पास टोटली सरेंडर हूं। आप जो करवाना चाहें आप करवाएं, मुझे अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं डालना। हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे मैंने यही कहा कि आज हम जो पॉडकास्ट करेंगे, जो वो बुलवाएंगी डिवाइन पावर, हम उसी पे बात कर लेंगे। हमारा कोई रोल नहीं आज की कुछ नहीं था कि यार सर किस पे बात करेंगे। ये जेन्युइन है कि हमने कोई टॉपिक नहीं लिया पहले। नहीं लिया ये जेन्युइन और बात बातों है। से बातें निकली हैं। और ये जो बात है, ये मैं समझता हूँ कि ये तत्व हैं, ये उस एसेंस है कि जब हम उस ब्रह्मांड को कुछ दे रहे होते हैं तो वो ब्रह्मांड भी चाहता है कि ऐसी पॉजिटिविटी बाहर और स्प्रेड हो, जो बहुत कम हो रही है। एक सवाल मेरा ये है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिलर्स, डेस्टिनी, भावना, सब बातें की हैं कि इंसान खुद ही हर चीज़ को क्रिएट कर सकता है। ऐसे में जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, खास तौर पर एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये स्पिरिचुअलिटी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सेपरेट चीजें हैं। ये आप स्पिरिचुअलिज्म के साथ इनको नहीं जोड़ सकते। मैं यही जानना चाहता हूँ कि हम क्या उस चीज को इसके साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते, वो अलग है बिल्कुल। स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ इतना है कि आप क्या हो, आप कहां तक हो और आप उस डिवाइन पावर के साथ कैसे जुड़े हो। स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ इतना है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिससे आप कुछ सितारों की गणना कर सकते हैं, सितारों के कुछ रिजल्ट समझ सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक महर्षि कॉलेज से गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है, सब कुछ किया है इसमें। पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ मेरे जिम में इंस्ट्रक्टर हैं, वो 2 भाई हैं और दोनों जुड़वा हैं। 1 मिनट के डिफरेंस पे दोनों का जन्म। आप एस्ट्रोलॉजी पे आइए,
उन दोनों का कुंडली बनाइए, 1 मिनट के डिफरेंस पे कितना डिफरेंस आएगा, क्योंकि उस वक्त में काफी नक्षत्र एक ही जगह पे थे, मगर दोनों की जिंदगी अलग है, दोनों की एनाटॉमी अलग है, फिजिक अलग है, दोनों की सोच अलग है। एक ही वक्त पे अभी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 1 मिनट में 70 से 77 बच्चे पैदा होते हैं। चीजें सेम है, 70 से 77 बच्चे एक ही वक्त पे पैदा होते हैं, पर सबकी अलग है डेस्टिनी, सबका एस्ट्रोलॉजिक चार्ट अलग बन रहा है। फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि यार तेरे ते ग्रह खराब है? भाई ये कैलकुलेशंस, ओके, वो कैलकुलेशंस हैं, जिस कैलकुलेशन के साथ हमने उस चीज़ को पढ़ा है, हम उस कैलकुलेशन पे लेके जाते हैं कि भाई आज हमारा मंगल अगर गलत घर में बैठ गया है तो ये हमें गलत इम्पैक्ट दे सकता है। मैं डिनाई किसी चीज़ को नहीं करता, मगर इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये निकालता हूँ कि ये सब चीज़ें बदली जा सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में आते हो तो। ओके, हम बहुत चीज़ें इनसे भी हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं, ये नहीं कि मैंने इनसे नहीं सीखा। न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ सीखा है, एस्ट्रोलॉजी से बहुत कुछ सीखा है, सिम्बोलॉजी बहुत काम करती है हमारी ज़िंदगी में। सिम्बोलॉजी मीन्स? सिम्बोलॉजी में जैसे एक डॉट का भी एक मीनिंग है, एक सर्कल का भी एक मीनिंग है, एक स्क्वायर का मीनिंग है, ट्रायंगल का मीनिंग है। हर आकृति के हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट्स हैं। ओके, तो वो एक सिम्बोलॉजी एक अलग लेवल पे हमें लेके जाता है। मतलब ये सब तंत्रास के आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे। पर अगर हम लोग आज के वक्त को आज की दुनिया के हिसाब से चलना चाहें, तो अगर हम स्पिरिचुअलिज्म को समझ लें, सीधा सीधा ये कह लूँ कि आप अपने आप को समझ लें, आप अपने आप को सही कर लें, तो आप वो सब ले सकते हैं, वो सब पा सकते हैं जिसकी आप चाहत रखते हैं। यही हमारा एक टॉपिक आज का शायद अब तक बन चुका है कि मैं जो जिंदगी में हासिल करना चाहता हूँ वो मैं हासिल कर सकता हूँ। बेशक कर सकते हैं, और किसी की मदद की भी शायद जरूरत नहीं है अगर अपने आप को पहचान लिया। हाँ, अगर हमने सेल्फ रियलाइजेशन पे काम कर लिया, सेल्फ टॉक के ऊपर काम कर लिया, अपने शब्दों पे काम कर लिया, अपने विचारों पे काम कर लिया, अपनी सांस पे काम कर लिया, दैट्स ऑल, काफी है। आप उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो जो चीज आप जिंदगी में चाहते हो। और मैंने जो आज के इस पॉडकास्ट में सबसे बड़ी चीज सीखी है, शब्द मेजर पार्ट है। ये मेजर पार्ट है कि शब्द आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं और किस लाइन में कौन सा शब्द। मुझे वो बहुत अच्छी अभी तक बात लग रही है कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं अमीर होना चाहता हूँ। ये गलत है, मैं अमीर होना चाहता हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार रहना नहीं चाहता, नहीं, उल्टा करें, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में बोलें, शब्दों का चुनाव सही हो जाए और आपका स्टेट ऑफ माइंड सही हो जाए, क्योंकि आप जब शब्दों का चुनाव सही करेंगे ऑटोमेटिकली स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। अब आप मेन काम है इमोशन, भाव के साथ भावना जुड़ी है। किस इमोशन से, आप किस वर्ड के ऊपर क्या इमोशन आ रहा है, आप इस इमोशन की टेक्निक को समझ गए तो आप अपने वर्ड्स को चेंज करना शुरू कर दोगे। और फिर आप हार्ड वर्क नहीं कहोगे, आप कहोगे स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। और फिर आप चेंज करके देखो, आप बोलो हार्ड वर्क, आपकी बॉडी में एक अलग सा महसूस होगा। आप बोलो स्मार्ट वर्क, आपका स्माइल है। वर्ड्स का इम्पैक्ट है जिंदगी। क्या बात है। सो आई थिंक आज इस पॉडकास्ट को देखकर यूथ खास तौर पर, जो आई थिंक हमारी मेन टारगेट ऑडियंस रही है इस पॉडकास्ट में, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर स्टिल आपका कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में, जब डॉक्टर सूफी राज जैन जी फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे, हम उन टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। कोई तैयारी नहीं थी हमारी किसी टॉपिक पे ऊपर, बट आई थिंक बहुत अच्छा रहा। और मुझे बैठे बैठे मेरे बहुत सारे डाउट्स, आई थिंक मेरे अगर 100 में से बात करूं 90 सवाल थे जो ऑटोमेटिकली जवाब मुझे मिल गया, जो आपने बातें की। क्योंकि आज हम लोगों ने जो पॉडकास्ट किया है वो अपने बेस पे नहीं किया है, उस डिवाइन इंटेलिजेंस के बेस पे, जैसे आपने शुरू में कह दिया था। सो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम उन टॉपिक्स पर आने वाले टाइम में डॉक्टर सूफी राज जैन जी से हम चर्चा करेंगे। और एक बार फिर सर आपको बहुत बहुत बधाई, जो
आपको राष्ट्रीय पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत शुक्रिया। ये पूरे पंजाब के लिए, हमारे दोआबा रीजन के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए बहुत मान की बात है, बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्हें इतना बड़ा अवार्ड उससे सम्मानित किया गया है। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया जी। सर, ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने आज कोशिश की है कि हम कुछ पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकें, तो आप इसे रिसीव करें हमारी तरफ से एक एज अ गिफ्ट, और कोशिश करें कि आप आगे जो लोग आपके साथ हैं उनके बीच में भी इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। बिल्कुल, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिविटी। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं हिमांशु, धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।